5वां, प्रभु पर विश्वास करने किंतु उनका स्वागत ना करने के क्या परिणाम होते हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को पढ़ने के बाद अब हमें कुछ समझ आ गई है कि प्रभु अंत के दिनों में कैसे आएंगे और वे क्या कार्य लेकर आएंगे। प्रभु की वापसी 2 चरणों में विभाजित है, गुप्त आगमन और सार्वजनिक रूप से प्रकट होना। सबसे पहले प्रभु एक चोर की तरह आते हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर देह बन जाता है और सत्य को व्यक्त करने और अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए गुप्त रूप से लौटते हैं। मुख्य उद्देश्य विजेताओं के एक समूह को पूर्ण करना है, जो इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए। जब परमेश्वर गुप्त रूप से देह में लौटते हैं, तो यह अंत के दिनों में न्याय के कार्य की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। वह सबसे पहले परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को अंजाम देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध करते हैं और बचाते हैं जो उसकी वाणी सुनते हैं और उसके सामने लाए जाते हैं, उन्हें विजेता बनाते हैं। फिर परमेश्वर सिय्योन लौटते हैं, बड़ी आपदाएं आने लगती हैं और परमेश्वर इस पुरानी दुनिया को दंडित करने और नष्ट करने के लिए आपदाओं का उपयोग करते हैं। यह अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य के चरमोत्कर्ष को चिन्हित करेगा। अंत में बड़ी आपदाओं के बाद परमेश्वर एक बादल पर उतरेंगे और सभी के सामने खुले तौर पर प्रकट होंगे। उस समय न्याय का कार्य पूरा हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। इसलिए यदि हम बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हैं, तो हमें आपदाओं से पहले देह में लौटने वाले परमेश्वर का स्वागत करना चाहिए। यही कारण है कि प्रभु ने हमें बार बार बताया, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वह चाहता है कि हम उसके गुप्त आगमन के दौरान उसके द्वारा बोले गए सत्यों से उसे पहचानना सीखें। जब वह देह में लौटेंगे, तो वह हमें सभी सत्यों में अगुवाई करेंगे। अंततः यह देह में परमेश्वर ही है जो हमें बचाते हैं और हमें अपने वादे देते हैं। प्रभु जो खुले तौर पर बादल पर प्रकट होते हैं, वह शैतान और मसीह विरोधियों की ताकतों को खत्म करने के लिए, दंडित करने का कार्य करने के लिए बाद में आता है। उस समय परमेश्वर का कार्य समाप्त हो चुका होगा और परमेश्वर ने युग का अंत कर दिया होगा। इसलिए प्रभु ने हमें अपने सार्वजनिक प्रकटन का स्वागत करने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने हमें अपने गुप्त आगमन का स्वागत करने के लिए देखने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यदि हम अभी भी प्रभु के बादल पर आने का इंतजार करना चाहते हैं, तो हमें आशीष नहीं बल्कि आपदा मिलेगी। हमारा अंत थोमा जैसा होगा, जैसा कि प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसलिए यदि हम प्रभु को बादल पर आते देखने से पहले उनकी वाणी सुनकर उनकी वापसी का स्वागत करते हैं, तो हम धन्य हैं,
और विजेता बनाए जाएंगे और सबसे धन्य होंगे। अंत में आइए अधिक स्पष्टता से समझने के लिए वचनों का एक और अंश पढ़ें। बहुत से लोगों को शायद इसकी परवाह ना हो कि मैं क्या कहता हूँ, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को जो यीशु का अनुसरण करते हैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आंखों से देखोगे तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते देखोगे यही वह समय भी होगा जब तुम दंडित किए जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा और वह समय होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और कुकर्मी को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के चिन्ह देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते और इस प्रकार शुद्ध कर दिए गए हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाए जा चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है, पर उस यीशु को मान्यता नहीं देते जो कड़ा न्याय अभिव्यक्त करता है और जीवन और सच्चा मार्ग जारी करता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अहंकारी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करता हो और सत्य के लिए प्यासा होकर इसकी खोज करता हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। इस अंश से हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर अंत के दिनों में दूसरी बार देह में लौटेंगे, अगर लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उसके द्वारा व्यक्त सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि केवल प्रभु यीशु के बादल पर आने का इंतजार करते हैं, तो वे कभी भी प्रभु का स्वागत नहीं करेंगे और आपदाओं में दंड और विनाश का सामना करेंगे। अंत के दिनों में केवल देह में परमेश्वर ही मनुष्य का न्याय करने, उसे शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकते हैं। यदि लोग धारणाओं से भरे हुए हैं और उसे नकारते और उसकी निंदा करते हैं, तो वे परमेश्वर के दुश्मन हैं और उन्होंने एक जघन्य पाप किया है। यह उनका अपना विनाश चाहना है
खुद पर बर्बादी लाना है। यह सब सुनने के बाद कुछ लोग सोच सकते हैं, लगभग पूरा धार्मिक जगत मानता है कि प्रभु बादल पर आएंगे। यह पहली बार है जब मैंने उसके देह में लौटने के बारे में सुना है। मेरे लिए इस पर विश्वास करना बहुत नया है। लेकिन क्या नया का अर्थ गलत होता है? क्या नया का अर्थ यह है कि यह झूठ है? क्या आज भी कुछ ऐसा कहा जाता है जो बाइबल के विपरीत हो? नहीं, क्योंकि बाइबल वास्तव में प्रभु की वापसी के दोनों चरणों की भविष्यवाणी करती है। जो कुछ भी साझा किया गया है वह पूरी तरह से बाइबल की भविष्यवाणी के अनुरूप है। हमें अपनी व्यक्तिगत धारणाओं और कल्पनाओं को छोड़ देना चाहिए और बाइबल से सिर्फ एक या दो अंशों के आधार पर आंख मूंद कर प्रभु के आने का तरीका निर्धारित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि 2000 साल पहले इजरायलियों ने जो मसीहा का बेसब्री से इंतजार किया, उन्हें पहचाना नहीं और इसके बजाय उन्हें सूली पर चढ़ा दिया? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मसीहा के आने को अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के अनुसार परिभाषित किया था। वे बाइबल की भविष्यवाणियों में अलग अलग वाक्यांशों से चिपके रहे, यह मानते हुए कि मसीहा का एक राजा की तरह एक महल में जन्म होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रभु यीशु आए वह उनकी कल्पना और विश्वास से बहुत अलग था और उन्हें अपनी खुद की मान्यताओं को छोड़ना मुश्किल लगा। परिणाम स्वरूप वे प्रभु यीशु को पहचानने में विफल रहे, उन्हें सूली पर चढ़ाने का जघन्य अपराध किया और प्रभु के उद्धार को खो दिया। उनकी जिद, अहंकार, अति आत्मविश्वास और अज्ञानता ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अंत के दिनों में भी यही होता है। अगर हम अपनी कल्पनाओं पर अड़े रहेंगे या अपने पादरियों की कही बातों पर विश्वास करेंगे तो हम भी इस्राएलियों जैसी ही गलती करने की संभावना रखते हैं और अंत के दिनों में प्रभु के उद्धार को खो देंगे। परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से भी ऊंची है। परमेश्वर का कार्य किसी व्यक्ति द्वारा विवश नहीं है। वह अपनी योजना के अनुसार और हमारी ज़रूरतों के अनुसार कार्य करते हैं। भले ही सारी मानव जाति विरोध करे और स्वीकार करने से इनकार करे, इससे परमेश्वर की योजना नहीं बदलेगी। परमेश्वर का फिर से देह बनना और कार्य करना हम लोगों के लिए एक महान आशीष और उद्धार है जो अंत के दिनों में पैदा हुए हैं। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम और देखभाल है। हर बार जब परमेश्वर देह बनता है तो उसे अस्वीकृति और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा हम मानव जाति ही परमेश्वर के कार्य से लाभान्वित होते हैं। यदि आप कहते हैं मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो अंततः केवल आप ही नुकसान उठाएंगे। प्रभु का आगमन एक बड़ा मामला है। मुझे आशा है कि हर कोई इसे सावधानी से लेगा और इसकी गंभीरता से जांच करेगा। हर हाल में इस अवसर को ना चूके और जीवन भर पछताएं नहीं।